सरकार शक्ति के लाख दावे कर ले मगर पेपर लीक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नीट परीक्षा और उसके रिजल्ट का भी मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी के चलते सरकार को अगले ही दिन निरस्त करना पड़ गया, जिसको लेकर अब देश भर में हल्ला मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट 2024 जून सेशन की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी देने के बाद परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 18 जून को एनटीए की ओर से देश भर में किया गया था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए वही एजेंसी है जो देश भर में तमाम परीक्षाएं कराती है। एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार परीक्षाओं में धांधली रोकने में नाकाम है। इस परीक्षा में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम 2 पारियों में आयोजित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 18 जून को दोनों पारियों में यूजीसी नेट के आयोजन के बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी दी गई, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय हरकत में आया और संबंधित एजेंसियों को अपना काम शुरू करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेड एनालिटिक्स डिवीजन की ने विसंगतियों की कई शिकायतों के मिलने के बाद अपनी जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और हल किए हुए प्रश्न पत्र की प्रतियां मौजूद हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तुरंत इन गड़बड़ियों के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय से साझा की और फिर सारे पहलुओं पर आकलन करने के बाद 19 मई की रात को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। इस पूरे मामले में शिक्षण संस्थाओं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड सोशल नेटवर्क ग्रुप प्राथमिक तौर पर पूरी तरीके से संदेह में आ गए। अब इसकी जांच सीबीआई की ओर से किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि परीक्षा का आयोजन दोबारा से कब किया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबर के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि अब की बार पेपर लीक सरकार। अब यह सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लिखते हैं कि 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी पेपर लीक के कारण बर्बाद हो चुकी है। कभी यूपी पुलिस भर्ती, कभी नेट, अब यूजीसी। बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप बार बार मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी आपको पेपर लीक का चोट देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण की फोटो शेयर की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि यूजीसी अडानी को दे दिया जाए क्या। भगत राम नाम के यूजर मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं कि परीक्षा नहीं, परीक्षा पे चर्चा करवा लो, भाइयों बहनों कितनी भी करवा लो। इस खबर में इतना ही। वैसे पेपर लीक के मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।